गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्प्रिंगिंग सोल सीबीएसई बोर्ड क्लास 4 की पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्वीट एग्जाम्पल है, वर्ड एंड एक्शन शुड बी सेम, मतलब जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं वो दोनों सेम होना चाहिए। चलिए अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज वंस ए बॉय हु लव्ड ईटिंग स्वीट। एक बच्चा था जिसे मिठाइयाँ खानी बहुत पसंद थी। He always asked for sweets from his father. वो अपने पापा से हमेशा स्वीट्स मांगता, हमेशा मिठाइयाँ मांगता। His father was a poor man. उसके पापा एक गरीब इंसान थे। He could not always afford sweet for his son. अरे ये क्या, उसके पापा तो पुअर थे, उसके पापा तो गरीब थे। अब क्या होगा, फिर भी वो डिमांड करता था। वो हमेशा अफोर्ड स्वीट फॉर हिज सन, और वो हम अपने बेटे के लिए हमेशा मिठाइयाँ नहीं ला सकता था। बट द लिटिल बॉय डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड डिमांडेड स्वीट ऑल द टाइम। पर जो बच्चा था वो ये समझ नहीं पाता था कि उसके पापा गरीब इंसान हैं, वो उसके लिए हमेशा नहीं ला सकते हैं मिठाइयाँ। तो वो ये नहीं समझ पाता था इसलिए कि उसके पापा नहीं ला सकते हैं, और वो हमेशा डिमांड करता था कि मुझे स्वीट चाहिए, नहीं चाहिए ही चाहिए। द बॉय फादर थॉट हार्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम आस्किंग सो मैनी स्वीट। तो जो लड़के के पापा थे उन्होंने बहुत सोचा और सोचने लगे कि अपने बच्चे को हम कैसे मिठाइयों के लिए बोलने के लिए बंद कर दे, कि वो मिठाइयाँ मांगना बंद कर दे। देयर वॉज ए होली मैन हु लिव नियर बाय। वहाँ पे एक बाबा रहते थे, साधु महात्मा रहते थे, जो वहीं पास ही में रहा करते थे। द बॉय फादर डिसाइडेड टू टेक द बॉय टू द होली मैन who might be able to persuade the child to stop asking for sweet all the time. There was a holy man. एक वहाँ पे साधु महात्मा रहते थे वहीं पास ही में, और जो लड़के के पापा थे उन्होंने सोचा कि हम उनके पास अपना बच्चा लेके जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे बच्चे को बोल देंगे तो मेरा बच्चा हमेशा स्वीट मांगना बंद कर देगा। तो बच्चे यहाँ पे आपका एक डिफिकल्ट वर्ड है प्रिज्यूड। तो आप इसकी मीनिंग है लिख लीजिए। इसका मतलब होता है कि किसी को किसी बात पर विश्वास करवा लेना, किसी को किसी के बात पे विश्वास करा लेना। इसका मतलब होता है किसी को किसी बात पे विश्वास करा लेना। मतलब कि जो बॉय के फादर थे उन्होंने सोचा कि जो साधु महात्मा हैं वो मेरे बच्चे को किसी पर विश्वास दिला देंगे, कि हाँ इस पे विश्वास दिला देंगे कि तुम्हें मिठाई नहीं खानी है, तेरे पापा एक पुअर मैन है, तो मेरा बेटा समझ जाएगा और फिर वो स्वीट मांगना बंद कर देगा। The next morning, the father took his son to the holy man. फिर अगले दिन उसके पापा जो हैं वो होली मैन के पास गए, मतलब कि साधु महात्मा के पास गए, उनके पास गए। The father said, उनके फादर ने कहा बच्चे के, ओ ग्रेट सेंट, ओ महात्मा जी, could you ask my son to stop asking for sweet? क्या तुम मेरे बच्चे को स्वीट के लिए मांगने के लिए बंद कर दो, कि आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं हमेशा उसे नहीं ला के दे सकता। देख सकते हैं ये आपके साधु हैं, ये वो बच्चा है जो हमेशा स्वीट मांगता है, और ये उसके पापा हैं, ये बच्चे के पापा हैं। ठीक है। द ग्रेट सेंट वॉज इन डिफिकल्टी बिकॉज ही लाइक स्वीट हिमसेल्फ। जो ग्रेट सेंट थे, जो साधु महात्मा थे, ये जो हैं ये भी परेशानी में पड़ गए क्योंकि उन्हें खुद भी स्वीट बहुत पसंद थी। How could he ask the boy to give up asking for sweet? अब उन्हें खुद ही बहुत पसंद है स्वीट, अब वो बच्चे को कैसे कह देंगे, उन्हें खुद ही पसंद है, वो तो जानते हैं कितनी अच्छी लगती है स्वीट, अब वो बच्चे को मना तो नहीं कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज है, साधु का क्या कहते हैं हमारे। The holy man said nothing and asked father to bring his son back after a month. फिर जो होली मैन थे, साधु महात्मा,
उन्होंने कुछ नहीं किया और उनके जो उस लड़के के पापा थे उनसे कह दिया कि आप 1 महीने बाद आइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके पापा बोले ठीक है। डर्निंग दैट मंथ, फिर 1 मंथ बीता, 1 महीना बीत गया। द होली मैन गेव अप ईटिंग स्वीट। अब जो होली मैन था, जो साधु महात्मा थे, वो भी छोड़ दिए क्योंकि उन्हें भी पसंद थी। अब वो बच्चों को कैसे कहते, तो वो पहले छोड़ दिए स्वीट खाना। When the boy and his father returned after a month, जब वो और उसके पापा 1 महीने बाद आए उस होली मैन के पास, द होली मैन said that boy, उस आदमी ने उस बच्चे से कहा, होली मैन ने, साधु महात्मा ने उस बच्चे से कहा, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट, क्या तुम मिठाइयों के लिए मांगना बंद कर सकते हो, विच योर फादर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू, जो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो गरीब है। फ्रॉम देन ऑन, फिर सबसे द बॉय स्टॉप आस्किंग, फिर जो बॉय था वो उसने मांगना बंद कर दिया, क्या, फॉर स्वीट। द बॉय, उस बच्चे ने मांगना बंद कर दिया। द बॉय फादर आस्क्ड द होली मैन, फिर जो बच्चे के पापा थे, जो इस बच्चे के जो पापा थे, उन्होंने साधु महात्मा से पूछा, Why did you not ask my son to give up asking for sweet when we came to you a month ago? तुमने मेरे बच्चे को क्यों नहीं बताया कि मैं गरीब हूँ, मैं नहीं ला सकता तुम्हारे लिए 12 मिठाइयाँ, जब हम 1 महीने पहले आए थे। द होली मैन रिप्लाई, फिर जो साधु महात्मा थे उन्होंने बताया, How could I say a boy to give up sweet when I loved sweet myself? फिर जो साधु महात्मा थे उन्होंने बताया, How could, मैं कैसे उस बच्चे को कह सकता हूँ जबकि मुझे खुद ही स्वीट इतनी पसंद है। In the last month I gave up eating sweet. In the last month I gave up eating sweet. इसी आखिरी महीने में मैंने स्वीट को खाना बंद कर दिया। तभी यहाँ पे हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? प्रैक्टिस व्हाट यू टीच। जो भी हम कहते हैं उसे हमें करना चाहिए। तो अच्छा बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और बाय।